हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कल यानी कि फ्राइडे मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है, क्या लेवल्स एंड टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। तो ये वीडियो एक कंप्लीट एनालिसिस होगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो सारा आपका A to Z डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो शुरुआत करते हैं कि आज मार्केट में हुआ क्या और कल क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर यहां पर देखोगे तो निफ्टी में मार्केट गैप अप ओपनिंग करके जाता है लेकिन कोई स्ट्रेंथ कैंडल नजर नहीं आता। उसके बाद मार्केट में फॉल आया और उसके बाद मार्केट कंप्लीट साइडवेज हो गया। अब ये मार्केट कंप्लीट साइडवेज होने का रीजन क्या है कि यहां अगर देखोगे लास्ट 2 दिन से मार्केट ने एक रैली कर लिया था। अब हर एक रैली के बाद एक मार्केट साइडवेज होता है। सेम बैंक निफ्टी के केस में भी था। बैंक निफ्टी एक बार डाउन साइड आया और कंप्लीट साइडवेज हो गया। तो कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में समझ लेते हैं। उससे पहले हम डेली चार्ट पे चेक कर लेते हैं कि डेली चार्ट में चल क्या रहा। और आप ये डेली चार्ट का एनालिसिस ध्यान में रखना। अगर देखोगे तो निफ्टी अभी न्यू ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है और निफ्टी ने कंटिन्यू अपसाइड की ओर रैली कर दिया। तो जितने लोगों ने भी पोजिशनल ट्रेड लिया होगा ना, उनका स्टॉप लॉस ये रेड कैंडल के लो के नीचे आ गया होगा। अब जब तक मार्केट पोजिशनली, आप ये चीज ध्यान में रखना, जब तक मार्केट पोजिशनली इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं करेगा, मैं क्लोजिंग का बात कर रहा हूं, जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक हम साइडवेज टू अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज कर देगा तभी हमें और डाउनसाइड की ओर फॉल देखने को मिलेगा बड़ा। अदरवाइज मार्केट इसी रेंज के अंदर यहां से 45,250 लेके इसी रेंज में मार्केट फंसा रह सकता है। ये चीज आप ध्यान में रखना क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रांग है। और जब ट्रेंड स्ट्रांग रहता है तो चांसेस रहता है कि ट्रेंड के डायरेक्शन में ब्रेकआउट है। लेकिन जब मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देगा तभी इसका ट्रेंड वीक होगा। अगर बैंक निफ्टी का केस का बात किया जाए तो बैंक निफ्टी केस के लिए यहां पर ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का लो है। जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे डिसाइसिवली क्लोज नहीं करता तब तक हम साइडवेज टू अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज कर देगा तभी हमें एक डाउनसाइड की ओर फॉल देखने को मिलेगा। अदरवाइज अपसाइड में अगर ध्यान से देखोगे तो ये रेजिस्टेंस जोन है और ये सपोर्ट जोन है। तो मार्केट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि नेक्स्ट वीक इसी रेंज में टाइम पास कर सकता है। तो आप एज अ ट्रेडर आप परेशान मत होना क्योंकि मार्केट मूव नहीं कर रहा। अगर मूव भी करेगा तो थोड़ा मूवमेंट हो सकता है, उसके बाद मार्केट फिर से साइलेंट हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लर्निंग था, ये चीज ध्यान में रखना। जब मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा तभी एक बड़ा मूवमेंट आएगा या फिर इस लेवल के नीचे जाएगा तभी एक बड़ा मूवमेंट आएगा। अदरवाइज इसी रेंज के अंदर एक अगर मूवमेंट आना होगा तो जो भी आएगा। अभी समझ लेते हैं कि इंट्राडे में क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर इंट्राडे का कल का बात किया जाए, अगर बैंक निफ्टी कल न्यूट्रल ओपन होता है, अगर कल न्यूट्रल ओपन होता है तो हमें कुछ भी नहीं करना क्योंकि ये एक नो ट्रेडिंग जोन एरिया है। नो ट्रेडिंग जोन एरिया मतलब एज अ ऑप्शंस बायर आपको एंट्री नहीं करना। नो ट्रेडिंग जोन एरिया में मतलब सेलर्स एक्टिव रहता है, ऑप्शंस बायर का वहां पर काम नहीं है। अगर मूवमेंट आना होगा तो कब आएगा? जैसे बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा 46,090 का लेवल, यहां पर आपको नजर बना के रखना। जैसे मार्केट 46,090 46,100 के लेवल को ब्रेक करेगा हमें क्विक में जो अपसाइड का टारगेट मिलेगा 46,150 का मिलेगा, मतलब इस हाई का मिलेगा। और अगर मार्केट थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद इस हाई को ब्रेक करता है तो फिर हम और अपसाइड का टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहला हमारा अपसाइड का टारगेट मिलेगा 46,280। 46,280 का पहला टारगेट है। और अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो 46,360। आप 1 बाय 1 करके दोनों टारगेट को देख सकते हैं। अगर मार्केट एक लेवल को ब्रेक करेगा तभी वो दूसरे पे जाएगा, ये चीज आप ध्यान में रखना। और ये अपसाइड के लिए पहला था। पहले अगर न्यूट्रल ओपन होता है कुछ भी नहीं करना, लेकिन जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम मिनिमम यहां तक का स्कैल्पिंग टारगेट ले सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा तो आपको जो मैंने टारगेट बताया आप उसको फॉलो कर सकते हो। सेकेंड सिनेरियो क्या है कि अगर मार्केट ऊपर की ओर नहीं जाता है और थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद 45,900 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट ने आज 3 बार 4 बार इसी लेवल पे सपोर्ट लिया। अगर मार्केट इस बार ब्रेक करता है तो चांसेस है कि मार्केट इस लेवल को टच करेगा। और अगर थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हम डाउनसाइड का टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहला हमारा जो डाउनसाइड का टारगेट रहेगा वो रहेगा 45,680। ये पहला डाउनसाइड का टारगेट है। और अगर इसके नीचे जाएगा तो 45,600 और अगर इसके नीचे जाएगा तो 45,550। तो आप 1 बाय 1 करके लेवल्स को फॉलो कर सकते हो। अब डाउनसाइड के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है? अगर डाउनसाइड में बड़ा फॉल आना होगा तो वो कब आएगा? 45,530 के नीचे।
45,530 के नीचे ही बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। अदरवाइज जो मैंने आपको लेवल्स अपसाइड एंड डाउनसाइड का बताया आप उसको फॉलो कर सकते हो। ये बात हो गया बैंक निफ्टी का। और जब बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, जब बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करेगा तब आपको ट्रैक करना 46,000 के कॉल ऑप्शंस को, उसमें एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। या फिर जब मार्केट इस स्विंग पॉइंट को ब्रेक करेगा तब आपको ट्रैक करना है 45,900 के पुट ऑप्शंस को, उसमें एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। अभी समझ लेते हैं कि निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर निफ्टी का बात किया जाए, अगर निफ्टी थोड़ा सा टाइम पास इसी रेंज में करता है और ये स्विंग पॉइंट को ब्रेक करता है तो हमें अपसाइड का टारगेट 20,125 और अगर इसके ऊपर जाता है तो 20,140 150 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अभी इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है आपके लिए, जब तक निफ्टी 20,150 के लेवल को ब्रेक नहीं करता और इस लेवल के सस्टेन नहीं करता तब तक चांसेस है कि मार्केट इस लेवल से फॉल कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट 20,150 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हमें इस हाई का टारगेट देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है तो फिर हम और अपसाइड का टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो अपसाइड का टारगेट रहेगा डे हाई ब्रेक करने के बाद वो रहेगा 20,210, ये पहला अपसाइड का टारगेट है। और अगर इसके ऊपर जाता है तो 20,240। दो टारगेट के लिए आप बैठ सकते हो अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है तो। ये पहला सिनेरियो था अगर मार्केट अपसाइड की ओर जाता है। सेकंड सिनेरियो क्या है, अगर मार्केट इस स्विंग पॉइंट को ब्रेक करता है जो कि बन रहा है 20,080-70 के लेवल को, अगर मार्केट इस स्विंग पॉइंट को ब्रेक करता है तो हमें आज के लो का टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट थोड़ा सा टाइम पास कर ले इसी रेंज में, थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद ब्रेक डाउन करेगा तो फिर हम डाउनसाइड का टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो डाउनसाइड का टारगेट रहेगा वो रहेगा साइकोलॉजिकल लेवल 20,000 का। अगर मार्केट यहां से गिरना स्टार्ट करेगा तो साइकोलॉजिकल लेवल 20,000 पे आ सकता है। और अगर उसके नीचे जाएगा तो 19,970, 19,970 और अगर इसके नीचे जाता है तो 19,950। अगर डाउनसाइड में बड़ा फॉल आना होगा तो 19,940 के नीचे ही आएगा, ये चीज आप ध्यान में रखना। अदरवाइज जो मैंने आपको टारगेट बताया आप 1 by 1 करके फॉलो कर सकते हो। तो ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा आंसर करने का। ओके, तो कल मिलते हैं ट्रेडर्स, थैंक यू।